स्वागत है आप सभी का एसपीएल न्यूज 24 में। दोस्तों फिर से हाजिर है फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़े को लेकर। दोस्तों बता दें कि इंडिया गठबंधन कितने सीट जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है। लोकसभा चुनाव के 7 फेज के मतदान 1 जून को होने जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि इससे पहले जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया गठबंधन कितने सीट जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितने सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के फाइनल आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, काफी ज्यादा चौंकाने वाले सामने निकल कर आए हैं। तो वीडियो को विस्तार में देखें, हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर शेयर करें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले निगाह डालते हैं दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के ऊपर। बता दें कि इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 5 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लद्दाख के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 1 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों के ऊपर तो इंडिया गठबंधन के खाते में 6 के 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को यहां से तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो देखिए यहां पर जो है अब आंकड़े बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के 36 सीट आती हुई नजर आ रही है तो वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट आती हुई नजर आ रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। मेघालय के 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर 1 सीट आती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र नागालैंड की तरफ। नागालैंड के अंदर 1 ही लोकसभा सीट है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालें सिक्किम की 1 लोकसभा सीटों के ऊपर तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र आसाम की तरफ। बता दें कि आसाम के अंदर 14 लोकसभा सीटें हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 8 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीट जा रही है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो इंडिया गठबंधन 2 से 3 सीट जीत रही थी, लेकिन 2024 के मुकाबले में देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जो है 10 सीट के ऊपर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है। पेंडुचेरी लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो यहां पर 1 ही लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लोकसभा क्षेत्र आंध्र प्रदेश की तरफ। बता दें कि आंध्र प्रदेश के अंदर 25 लोकसभा सीट है और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 और वाईआरसीपी और छोटे दलों के खाते में जो है यहाँ की बची हुई सीट जाती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन के खाते में जो है 11 सीट जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 39 के 39 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों के ऊपर तो 25 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन 20 के 20 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ऊपर तो 29 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये जो आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वही दोस्तों बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर तो इंडिया गठबंधन के खाते में 9 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो है 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन जो है 43 सीट जीतती हुई नजर आ रही है और 37 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े देखें तो 13 सीट आती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 12 सीट लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ पंजाब। दोस्तों पंजाब के अंदर 13 लोकसभा सीट है और 13 के 13 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो 13 सीट इंडिया गठबंधन
गठबंधन के खाते में आ रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो इंडिया गठबंधन 8 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ, उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा के अंदर 14 लोकसभा सीट है। 14 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है और 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर। 48 में से 30 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 18 सीट आती हुई नजर आ रही है। निगाह डालते हैं झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के ऊपर। 14 में से 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है और 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों निगाह डालते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के ऊपर। तो 4 के 4 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते से हटकर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 19 सीट जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में 60। गोवा की 2 लोकसभा सीटों के ऊपर निगाह डालें तो 2 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों हमने लोकसभा क्षेत्र के 543 सीटों के ऊपर पूरी चर्चा कर चुके हैं। इनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजे देखने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे आपको क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें कि किस लोकसभा क्षेत्र से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर करें। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कुल आंकड़े। भारतीय जनता पार्टी कितने सीट जीतने जा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 170 सीट आती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन के कुल सीटों के बारे में देखें तो यहां पर 343 सीट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में आती हुई नजर आ रही है। अन्य और उधर छोटे पार्टियों के खाते में देखें तो यहां पर 32 सीट जो है छोटे पार्टियों के खाते में आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक देखें तो इसके अंदर आंकड़े काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इंडिया गठबंधन के खाते में 343 और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 170 सीट और अन्य के खाते में 32 सीट आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं ये फाइनल ओपिनियन पोल है। हो सकता है इसके बाद जो लोक पोल के पोल आएंगे इसके अंदर इंडिया गठबंधन के आंकड़े कम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बढ़ जाए, या इसका उलट भी हो सकता है। वैसे आपकी क्या राय कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? हमें कमेंट करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।